किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बारिश गिरी और कान में ये कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा समय तक नहीं रही है, फिर चाहे वो सूरज क्यों ना हो। हाय दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं संजय चौहान एक छोटी सी कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ। एक कहानी है गरीब एक लड़के की। बहुत ही गरीब परिवार से लड़का था। वो अपने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए शहर में गया हुआ था। कुछ एग्ज़ाम दे चुका था, कुछ एग्ज़ाम देने बाकी थे। तो खुशी की बात ये थी, एक दिन उस लड़के के पास इंटरव्यू के लिए कॉल आई। उसे इंटरव्यू देने के लिए दूसरे शहर में जाना था। वो सोच रहा था कैसे जाऊँ, उसके पास पैसे नहीं थे किराए के। घर में ढूंढता है तो उसे मात्र 50 रुपये उस लड़के को घर में मिले। 50 रुपये बात बननी नहीं थी। अब सोचने लगा किससे मांगू, दोस्तों से मांग नहीं सकता था क्योंकि दोस्तों से पहले उधारे रखे थे, वही वापस लौटानी थी। फिर सोचा चलो कोई मैं इंटरव्यू जाता हूँ, कोई जानने वाला मिल जाए, कि लिफ्ट ले लूँगा, पहुँच जाऊँगा। अगले दिन वो अपना अच्छे से कपड़े पहनता, जो उसके पास अच्छे से अच्छे कपड़े थे पहना, डॉक्यूमेंट से लिए, 50 रुपये जेब में रखे और निकल पड़ता घर से बाहर इंटरव्यू के लिए। बस स्टैंड पहुँचता है दोस्तों, उसे कोई जानने वाला नहीं मिला। तो बस में चढ़ नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पैसे कम थे, किराया नहीं था उसके पास आगे दूसरे शहर में जाने के लिए। निराश हो जाता है, भगवान से कहता है, ऊपर वाले तूने मेरे साथ क्या किया, इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, पैसे नहीं है मेरे पास। निराश होता है दोस्तों, वापस जाने लगता है। बस स्टैंड से बाहर पहुंचता है तो उन्हें एक मंदिर नज़र आता है। मंदिर में सोचता है चलो मंदिर में जाता हूँ, भगवान जो ये ऊपर वाला सबको देता है, इससे मांग लेता हूँ। कह देता हूँ अपने मन की बात कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया आज। मंदिर में पहुँचता है, प्रणाम करता है और जो मन की बात थी भगवान से कही और वापस जाने लगता है। सीढ़ी से नीचे उतरा, जैसे जूते बांधने लगा तो उसकी नज़र एक साइड में बैठे भिखारी बाबा पर पड़ी। एक बूढ़ा था भिखारी। लड़का देखता उसे कटोरे में काफ़ी सारे पैसे रखे थे। तो फिर भगवान की तरफ देखता है, कहता है वाह भगवान तेरे भी खेल निराले हैं। जिसको जरूरत है उसको एक, उसके पास एक फुटी कौड़ी नहीं है, और जिसको नहीं चाहिए उसके पास ढेर सारे पड़े हुए हैं। तो भिखारी समझ गया। भिखारी ने कहा बेटा क्या बात है बताओ। बोले कुछ नहीं बाबा, मैं तो वैसे ही भगवान से कुछ मन की बात कह रहा था। बोले नहीं फिर भी मैं कुछ हो सकता है आपकी मदद कर सकूं। तो लड़के ने कहा बाबा आप क्या मदद करोगे मेरी, आप तो खुद मांग कर खाते हो। तो भिखारी ने कहा नहीं, लोग इसलिए देकर नहीं जाते यहाँ पर कि मैं मांगता हूँ, वह इसलिए देकर जाते कि उन्हें पुण्य कमाना होता है। फिर भी बताओ आप, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। भिखारी ने कहा कि मैं तो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक टाइम का खाना खाता हूँ, कुछ दवाई की ज़रूरत पड़ती है, बाकी जो पैसे बचते हैं वापस मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़के ने भरोसा किया भिखारी पर। वापस बताइए कितना चाहिए पैसे चाहिए। लड़के ने कहा कि बाबू मुझे कम से कम 500 रुपये चाहिए। ठीक है ले लो आप, मुझे वापस बाद में लौटा देना। ठीक है जी। लड़का 500 लेता और कहता बाबा मैं आपको जल्दी वापस दे के जाऊँगा। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहीं मिलता हूँ, यहीं ठिकाना, मैं कहीं नहीं जाता यहाँ से। लड़का इंटरव्यू देने जाता है और लकीली उस लड़के का सिलेक्शन हो जाता है। बहुत खुश था, ऊपर वाले धन्यवाद कर रहा था। वो धन्यवाद उस भिखारी बाबा का भी कर रहा था बार बार कि अगर वो नहीं मिलता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं इंटरव्यू लिए नहीं पहुंच पाता। तो धन्यवाद करने के लिए मंदिर में पहुंचता है भिखारी बाबा का। देखता है वहाँ का सीन बदल चुका था, वहाँ बहुत काफ़ी लोग इकट्ठे थे, भीड़ थी वहाँ पे। तो पूछता है क्या हुआ, कहता है कोई भिखारी मर गए हैं, शायद उसने आज दवाई नहीं खाई इसलिए मर गया, उसके पास पैसे नहीं होंगे। भीड़ को हटाते हुए पहुँचता है दोस्तों वही भिखारी बाबा जिसने उस लड़की की मदद की थी, मर चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लड़का बहुत दुख हुआ और ऊपर वाले से कहा ऊपर वाले तेरे खेल निराले हैं। एक इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के चला गया। तभी भीड़ से एक आवाज़ आई कि अच्छा हुआ भिखारी था मर गया। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, 2 बातें सिखाती हैं। एक तो कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला जरूर आपके पास कोई ना कोई मदद कर भेज देगा, कोई ना कोई मदद मिलेगी आपको। दूसरी बात ये कि आपको एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी मदद करनी चाहिए। पता नहीं आपको कब किसके पास वो ऊपर वाला आपको बना के भेज देगा और आपके पास कब किसको ऊपर वाला बना के आपके पास भेज दे। दोस्तों इसमें मदद करते रहिए दूसरे की और आगे बढ़ते रहिए। संजय चौहान अंत में वही बात कहेगा कि बड़ों का आशीर्वाद से अपनी मेहनत लगन से कुछ कर दिखाओ वैसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
और कहानी के कमेंट करके बताइएगा कहानी की कहानी कैसी लगी आपको। ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आपके पीछे लाता रहूँगा मैं। और तब तक राम राम, जय श्री राम।